हेलो फ्रेंड्स, यदि आप सहारा निवेशक हैं और आपका भुगतान अभी तक नहीं मिला है तो यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में सहारा निवेशकों ने पूरी तरह से बीजेपी का बहिष्कार किया था। 2 दिनों पूर्व राज्यसभा में अमित शाह से जब सहारा के रिफंड के बारे में पूछा गया तो अमित शाह ने लिखित में जवाब दिया कि अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 4,20,000 निवेशक को सिर्फ 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि पोर्टल पर लगभग 1,20,00,000 से ज़्यादा निवेशकों ने आवेदन किया था और 84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्लेम निवेशकों के द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया गया। ऐसे में अब यह बात साबित हो चुकी है, या फिर कहें कि संसद में ही सरकार ने मान लिया है कि पोर्टल से 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है या फिर पेंडिंग रखा गया है और भुगतान हुआ है तो मात्र सिर्फ 1% या फिर कहें 1% से भी कम लोगों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हुआ है। अब सरकार संसद में इस सच्चाई को, इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार अब आगे क्या करने जा रही है। इसके लिए कुछ बातों पर विचार करना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनावों से पूर्व सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के बीच एक मुहिम चली थी कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जहाँ जहाँ अमित शाह अपनी चुनावी रैली करने जा रहे थे, वहाँ उनकी चुनावी रैली में सहारा के निवेशक पहुंचकर अपनी मांगों को रखते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति हो गई कि मजबूरन अमित शाह को भरे मन से सहारा के निवेशकों को यह भरोसा देना पड़ा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पाई का भुगतान करेंगे। अब जैसे ही सरकार बन चुकी है और लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई मतलब संसद की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में संसद सदस्यों के द्वारा बार बार सहारा के भुगतान का मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बीजेपी के विधायकों या सांसदों की, या फिर बात करें विपक्षी पार्टियों के विधायकों सांसदों की, हर किसी को, हर विधायक सांसद के ऊपर उनके क्षेत्र के सहारा निवेशकों का दबाव बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के सांसदों विधायकों पर तो दबाव बन ही रहा है, साथ ही साथ विपक्ष के सांसदों विधायकों पर भी दबाव वहां के स्थानीय लोग, उनके क्षेत्र के स्थानीय लोग बना रहे हैं कि सहारा का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं संसद में सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भाई अब तक कितने लोगों का भुगतान हुआ है और आगे सरकार की क्या मंशा है। आखिर सरकार सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान को लेकर क्या प्लानिंग बना रही है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे सहारा निवेशकों को देने के लिए। अब ऐसे में जब अमिकस क्वेरी न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अगर यदि अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यह बात अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ जाएगी कि पोर्टल के माध्यम से मात्र 1% या फिर कहें उससे भी कम निवेशकों का भुगतान पिछले 1 साल में हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कड़ी फटकार लगा सकता है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सांसदों विधायकों से लेकर आम जनता का, आम निवेशक का दबाव लगातार सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह खबरें आ रही है या फिर कहें ऐसे में एक यह उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं सरकार अब कोई नया निर्णय लेने जा रही है। कहीं ना कहीं अब सरकार यह निर्णय लेगी कि सहारा के बंद पड़े ऑफिसों को खोला जाए। कारण
आप कहेंगे कि यह संभव नहीं है, तो मैं बता दूं कि यदि सहारा के ऑफिस ना खुले तो भुगतान भी संभव नहीं है। पिछले 1 साल से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने का प्रयास CRCS के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं भुगतान हो पा रहा? कारण जो डॉक्यूमेंट सहारा के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं CRCS को, वो आधे अधूरे हैं। इसका कारण है कि सहारा के मैक्सिमम अधिकांश ब्रांच ऑफिस बंद हो चुके हैं। सहारा के पास निवेशकों का जो डाटा है, आंकड़ा है, वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो ऑफिस बंद हो चुके हैं उसमें मैक्सिमम आंकड़े बंद हैं। डिजिटल रूप हो नहीं सका है, हार्ड रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में सारे आंकड़े सहारा के ऑफिसों में बंद है। ऐसी स्थिति में सहारा चाह कर भी CRCS पोर्टल को आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पा रहा। अब सरकार के पास भुगतान के लिए उपाय क्या बचता है? जब तक वो आंकड़े सरकार को नहीं मिलेंगे तब तक भुगतान संभव नहीं है, चाहे सरकार लाख कोशिश कर ले। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि सरकार सहारा के बंद पड़े ऑफिसों को खुलवाए, किसी भी स्तर से खुलवाए, चाहे सरकारी स्तर से या फिर सहारा को आदेश देकर खुलवाया जाए, लेकिन बिना सहारा के ऑफिसों को खोले हुए सुचारू रूप से भुगतान होना संभव नहीं दिखता है। सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी आंकड़े हैं, डाटा है निवेशकों के संबंधित, वो सारे आंकड़े सहारा के बंद पड़े ऑफिसों में पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सहारा के जो स्टाफ है या फिर कहें एजेंट हैं, उनके सामने भी भूखमरी की स्थिति है। तो जहां 12-13 लाख निवेश एजेंट थे, सहारा के कर्मचारी थे, अगर सहारा के ऑफिस खोलते हैं तो कहीं ना कहीं इतने रोज़गारों का सृजन सरकार एक बार में ज़रूर कर लेगी, और यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बजट आए हैं उसमें सरकार ने माना है कि देश में भयंकर बेरोजगारी है। ऐसे में सरकार इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी, और कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि सहारा के यदि ऑफिस खुलते हैं तो एक ही बार में मैं 12 लाख सहारा के एजेंटों को फिर से रोज़गार दे पाऊँगा। सहारा के जो कर्मचारियों को जो अभी नहीं मिल रहा है सैलरी, वो सैलरी सुचारू रूप से मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से भुगतान चालू करने के लिए और जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार कोई निर्णय ले और सहारा के बंद पड़े ऑफिसों को खोले। कारण 2 मैंने स्पष्ट बताया। पहला कि एक भारी लोगों का दबाव है, मतलब 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का दबाव है सरकार के ऊपर कि उनका भुगतान शीघ्र किया जाए। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट भी मान लेगा, चूँकि यह अब आंकड़े सामने आ चुके हैं कि 1% लोगों का ही भुगतान पोर्टल से हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर बनेगा। तो इस स्थिति में सरकार कहीं ना कहीं भुगतान का कोई रास्ता निकालेगी पोर्टल के अलावा, तो उसके पास सहारा के ऑफिसों को खोलने के अलावा कोई अन्य ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ऐसे में हमें उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार सहारा के बंद पड़े ऑफिसों को खोलेगी।